नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर पुनर्विचार करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता आतंकवाद के वित्त पोषण से कम नहीं। प्रमुख व्यापारियों ने यात्रा और पर्यटन सहित तुर्की तथा अजरबैजान के साथ सभी प्रकार के व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। नीरज चोपड़ा आज कतर में दोहा डायमंड लीग 2025 में भाग लेंगे और क्रिकेट में बीसीसीआई ने अगले महीने शुरू होने वाली इंग्लैंड श्रृंखला के लिए भारतीय महिलाओं टीम की घोषणा की है। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहा है कि वो पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में दोबारा विचार करे। गुजरात के भुज में वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आतंकवादी ढांचे को खड़ा करने में लगाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश विदेश में सभी भारतीयों को गौरवान्वित हुआ है। वायुसेना को पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे का सफाया करने में मात्र 23 मिनट लगे थे। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है और भारत की सैन्य शक्ति तथा तैयारियों को दर्शाया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना ने न केवल दुश्मन पर अपना वर्चस्व कायम किया बल्कि उनका सफाया भी किया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की कुशल भूमिका की सराहना दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने न केवल अदम्य साहस प्रदर्शन किया बल्कि भारतीय रक्षा क्षमताओं के नए मानक भी स्थापित किए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की वायु रक्षा प्रणालियों की ताकत और सटीकता को देख लिया है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारी वायुसेना पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचने में सक्षम है और ऑपरेशन सिंदूर से ये बात साबित हो चुका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ केवल उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को मुक्त कराने और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत होगी। श्री जयशंकर ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर रोक नहीं लगाता। उन्होंने दोनों देशों के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता में इनकार करते हुए कहा है कि कोई भी बातचीत केवल द्विपक्षीय आधार पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी तथा सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है, उनसे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। इस कार्रवाई के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर करने और पाकिस्तान के हमलों को बेअसर करने के साथ ही भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर अब चर्चा का विषय बन चुका है। पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित स्वदेशी रक्षा प्रणाली आकाश तीर ने वास्तविक समय में निर्धारित लक्ष्यों को रोकने के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी आतंकवाद को समर्थन देने में बहुआयामी भूमिका रही है। ऐसे अनेक साक्ष्य हैं जो आतंकवादी समूह के साथ इसके सीधे संबंध और ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में इसकी भूमिका को साबित करते हैं। ब्रिटिश समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने तीनों दशकों से आतंकवादी समूहों का समर्थन किया। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसमान में अपनी करारी हार का सामना करने के बाद अब भ्रामक दावों को डिजिटल माध्यम से लगातार फैला रहा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के हमलों को बुरी तरह नाकाम कर दिया था, लेकिन अब वो स्वयं को आसमान का राजा बता रहा है। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी अकाउंट्स ब्रिटेन के अखबार दी डेली टेलीग्राफ की एक तस्वीर प्रसारित की जा रही है जिसमें पाकिस्तान की वायुसेना को निर्विवाद रूप से आसमान का राजा कहा जा रहा है। हालांकि वास्तव में ये तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है और द डेली टेलीग्राफ ने ऐसा कोई भी लेख नहीं छापा है। देश भर में 125 से अधिक शीर्ष व्यवसायियों ने यात्रा और पर्यटन सहित तुर्की तथा अजरबैजान के साथ विभिन्न व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के सभी रूपों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये निर्णय आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया ट्रेडर्स संघ
CAIT द्वारा बुलाए गए एक राष्ट्र सम्मेलन में लिया गया। ऑल इंडिया ट्रेडर्स संघ ने एक बयान में कहा है कि यह प्रस्ताव तुर्की और अजरबैजान द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के उन हमलों को समर्थन देने के खिलाफ आया है जिनमें भारत एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर खतरे का सामना कर रहा है। इस बीच कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की संस्थानों के साथ अपने शैक्षणिक समझौते को भी रद्द कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कुलगाम और पुलवामा ज़िले में हाल की आतंकरोधी कार्रवाई को महत्वपूर्ण बताया है, जिसमें 6 आतंकवादियों का सफाया किया गया है। मेजर जनरल धनंजय जोशी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग विक्टर फोर्स, कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक VK बिरदी और CRPF पुलिस महानिरीक्षक संचालित मितेश कुमार ने आज श्रीनगर में मीडिया को पिछले 48 घंटे से चले अभियान की जानकारी दी। श्री बिरदी ने पहलगाम में हाल के आतंकी हमले के मद्देनज़र आतंकवाद से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के महत्व को बताया। उन्होंने कहा है कि इन अभियानों में आम नागरिकों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी प्रयास में देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज दक्षिण त्रिपुरा के जिला मुख्यालय बेलोनिया में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने भारत के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा है कि असीम प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोगों की गर्मजोशी के लिए सिक्किम की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। उन्होंने कहा है कि राज्य ने सतत विकास के उल्लेखनीय उदाहरण स्थापित किए हैं, जो पर्यावरण के प्रति सबसे अधिक जागरूक भारतीय राज्यों के रूप के प्रतीक के रूप में सामंजस्य और सह अस्तित्व को दर्शाता है। उन्होंने सिक्किम के लोगों के लिए समृद्धि और कल्याण से भरे भविष्य की कामना की। इधर अरुणाचल प्रदेश के राजभवन ईटानगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ सिक्किम के राज्य स्थापना स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सिक्किम के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पिछले 50 वर्षों में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिक्किम देश के सबसे शांतिपूर्ण, अनुशासित और स्वच्छ राज्यों में से एक है। राज्यपाल ने कहा कि सिक्किम ने सतत विकास में एक मानक स्थापित किया है, जिससे अरुणाचल प्रदेश सहित अन्य राज्य भी सीख सकते हैं। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से सिक्किम के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, जो अरुणाचल प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और इसके विकास में योगदान भी दे रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यमन, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में गरज के साथ वर्षा होने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। कल उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब और हरियाणा में और रविवार से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद जताई गई है। पश्चिमी भारत में अगले 2 दिनों के तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मठवारा में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में इस महीने की 18 तारीख तक पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, कुरुंग कुमे, क्रादादी, पपुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। कतर के दोहा में डायमंड लीग प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता में भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भाला फेंक में मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा भाग लेंगे।
और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए टीमों की घोषणा कर दी है। 28 जून से 22 जुलाई तक चलने वाले इस दौर में 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच और उसके बाद 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।